गेस्ट आए, आपने उनके साथ गेम खेला, लेकिन अब वो घर जा ही नहीं रहे हैं भाई, भगाना है आपको, बैठे हुए हैं तब से, पैसे वैसे दे नहीं रहे, खाना पीना दे नहीं रहे, खा जरूर रहे हैं। तो आपने गेम खेल लिया, गेस्ट आ गए, अब आपको उनको भगाना है, तो आप उनके ऊपर एक प्लान ब्लास्ट करोगे। आप एक प्लान बना रहे हो उनको भगाने के लिए, तो आप उन पे एक प्लान ब्लास्ट करोगे। तो ट्रिक क्या है, पहले गेम इन फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो चलो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का। ये क्लास 12th का 3rd चैप्टर है, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ये चैप्टर पता है बहुत बड़ा है, नीट में इससे 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, बोर्ड्स में भी इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। लॉन्ग आंसर्स में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। डिफाइन oogenesis, डिफाइन spermatogenesis, बहुत सारे क्वेश्चंस, और अच्छे मार्क्स के लाइक 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये वेटेज वाइज चैप्टर बहुत ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस चैप्टर की, कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मैं इसे आपको अमेजिंग ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगी, तो आपको ये और इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको और मज़ा आएगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब क्या है। तो री का मतलब होता है अगेन, री का मतलब होता है अगेन यानी दोबारा। प्रोडक्शन का माने मतलब प्रोड्यूस करना। तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, कुछ चीज़ को हम वापस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को वापस से प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को दोबारा बना रहे हैं। जैसे हाथी का बच्चा हाथी, चूहे का बच्चा चूहा, वैसे ही इंसान का बच्चा इंसान। तो हम अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को, अपनी ही जैसे स्पीशीज़ को दोबारा से प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाथी के बच्चा चूहा नहीं होगा, चूहे का बच्चा हाथी नहीं होगा, अपने ही जैसा स्पीशीज सेम ऑर्गेनिज्म को वापस से प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये क्यों पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, जेनेटिक्स। तो अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन ठीक है, पर हम ये रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी क्यों है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिप्रोड्यूस, मत करो। रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी ताकि हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकें, अपने जैसे स्पीशीज़ को और आगे बढ़ा सकें। अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। ये अच्छी बात नहीं है, आप चाहते हो ऐसा हो। तो इसलिए टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़, टू मेंटेन द प्रोजेनी, हम ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हम क्यों करते हैं, टू मेंटेन, लिखो साथ में मेरे, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी of the species, continuity of the species। अब भाई दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ओवी का मतलब होता है अंडा, ओवी का मतलब होता है ओवा, ओवा माने एग। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अंडा देते हैं, कैसे याद रखोगे, देखो ओ से ओवीपेरस, और अंडा ओवल शेप का होता है, इस शेप का होता है। ओवीपेरस माने अंडा देने वाले, ओ अंडा इस शेप का होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अंडा देते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। अब हम अपनी बात कर लें अपने बच्चे अंडे में से तो आते नहीं हैं, हम डायरेक्टली अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। अंडा नहीं होता, डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली। तो वी आर वीवीपेरस, तो हम वीवीपेरस में आते हैं, ठीक है। गिविंग बर्थ डायरेक्टली टू द यंग वन, गिविंग बर्थ डायरेक्टली। जितने भी मैमल्स हैं सब वीवीपेरस में आते हैं, मैमल्स वीवीपेरस होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म फिर से होते हैं, एक होते हैं असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म।
तो सिक्स क्लास 7th क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हम करते हैं वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पर्म और ओवम का मिलना, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहाँ फ्रेगमेंटेशन, बडिंग में काट के नया प्लांट लगा दिया, डिवाइड कर गया, वो सब इज सेक्सुअल, ठीक है। यहाँ पे हम सेक्सुअल कर रहे हैं, वो सेक्सुअल था। अब बात करते हैं कि यार ये जो प्रोसेस हो रही है ये केमिकल है, फिजिकल है या बायोलॉजिकल है। तो इट्स डेफिनेटली बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रही है, तो दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है भाई। हम ये तो कभी नहीं कहते बधाई हो बधाई हो, आज मेरे पंखे के घर में एक लड़की पैदा हुई है, या फिर आज मेरे बोर्ड के घर में एक छोटा बोर्ड पैदा हुआ है। हम यही कहते हैं कि मेरे दादाजी की पोती हुई है, हमारे घर में एक बच्चा हुआ है, हाथी का बच्चा है, चूहे का बच्चा है, बिल्ली के बच्चे हुए हैं। ये चीज़ हम बोलते हैं, हम कभी ये नहीं बोलते कि पंखे का बच्चा हुआ है। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब देखो बच्चा कैसा पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, इस चीज़ के अंदर ना बहुत सारी प्रोसेस हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं। एक जो बच्चा जिस प्रोसेस से पैदा होता है, दैट इवेंट इज फर्टिलाइजेशन एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। उसी से ही पूरा चैप्टर लिंक है, पूरी कहानी लिंक है। लेकिन कुछ इवेंट्स उसके पहले भी होते हैं और कुछ इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद भी होते हैं। इस पूरे इवेंट को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन वाइज, ठीक है। पहला कौन सा स्टेप है, दूसरा कौन सा इवेंट है, तीसरा, चौथा, पांचवा। नीट में तो ऐसा आता है कि सेकेंड इवेंट के बाद बताओ थर्ड इवेंट कौन सा है, या फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट बाद कौन सा इवेंट है। और बोर्ड्स में भी ऐसा आता है कि आपको पूरा ऑर्डर लिखना है इवेंट्स का। तो ये पूरे इवेंट्स याद करने की मैं एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आपको इवेंट्स ऐसे 1 मिनट में लाइन बाय लाइन लर्न हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इवेंट हैं। मैं एक साथ लिख दूंगी और साथ में आपको ट्रिक भी बता दूंगी। तो पहले आप इतना नोट डाउन करो, उसके बाद हम इवेंट्स को देखते हैं। याद करते हुए चलना है क्लास में। तो चलो अब हम इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, इसके इवेंट्स को। तो देखो जो भी हमारे अंदर प्रोसेस होती है स्पर्म का बनना, ठीक है, ये जैसे मेल बड़ा होता है, जैसे जैसे मेल बड़ा होता है, मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, मुस्टैच, दाढ़ी, मूछें सब आती हैं, आवाज़ भारी हो जाती है। फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू हो जाना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, प्यूबिक हेयर्स का आ जाना, अंडर आर्म्स में हेयर्स आ जाना, ये सब चीज़ें प्यूबर्टी आने के बाद शुरू होती हैं। दैट मीन्स एट द एज ऑफ 12 और 13 ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो मेल्स के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो प्यूबर्टी से बनना स्टार्ट होते हैं, मतलब एट द एज ऑफ 12 या 13 उनके जो स्पर्म हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, ध्यान देना, फीमेल में उसके जन्म से पहले ही उसके अंदर ओवम बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। यानी वो मम्मी के कोख में है, अभी वो पैदा नहीं हुई है, वो बाहर नहीं आई है, लेकिन उसके अंदर oogenesis चल रहा है। कैन यू इमेजिन, उसके अंदर oogenesis अभी भी चल रहा है। तो मेल्स में क्या होता है, स्टार्ट कब होती है, प्यूबर्टी पे। फीमेल में पहले से ही, बचपन से ही, पैदा होने के पहले से ही कोख में है बच्ची, फिर भी उसके अंदर oogenesis चल रही है। oogenesis क्या है आप सोचोगे, तो oogenesis इज फॉर्मेशन ऑफ ओवा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis। तो अब ये सारे इवेंट्स मैंने लिख दिए हैं क्या क्या होते हैं। इसमें मैंने एक इवेंट नहीं लिखा है, जगह नहीं थी, मैं अभी कंटिन्यूएशन में लिखूंगी। यहाँ पे अभी मत ध्यान देना, ये मैंने लिखा है, लेकिन अभी यहाँ ध्यान मत देना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी मैं जो बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, उस पर ध्यान दो, अपन इस पर आएंगे। ये सारे इवेंट्स की सीक्वेंस आपको लर्न करनी है, उसकी मैंने ट्रिक लिखी है, मैं समझाऊंगी, तब इस पर ध्यान देना। तो जो सबसे पहला इवेंट होता है वो होता है गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, गैमीटो यानी गैमीट, गैमीटो यानी गैमीट, जेनेसिस मतलब बनना,
तो गैमीटोजेनेसिस में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा भाई? फॉर्मेशन होगा ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सिंपल, हो गया याद। पहला इवेंट है गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स का बनना, मेल में स्पर्म का बनना, फीमेल में ओवम का बनना। सेकेंड इवेंट है आपका इंसेमिनेशन। अभी इंसेमिनेशन क्या चीज़ है? देखो, स्पर्म बन गए, ओवम बन गया, लेकिन अब स्पर्म को ओवम तक जाना है, स्पर्म को ओवम के अंदर जाना है, इनसाइड, इन, स्पर्म ओवम के अंदर, इन। तो जब स्पर्म ओवम के अंदर जाता है, जब ये कैसे होगा? पीनेस जाएगी वेजाइना के अंदर, पीनेस के थ्रू स्पर्म्स जाएंगे वेजाइना के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ सीमेन या फिर स्पर्म्स इनटू वेजाइना। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, इतना लिख लिया अभी। उसके बाद थर्ड इवेंट आता है आपका फर्टिलाइजेशन। थर्ड इवेंट क्या आता है आपका? फर्टिलाइजेशन। अब ये मेन इवेंट है, ठीक है। इसके पहले के भी इवेंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले भी कुछ इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ इवेंट्स होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन आपका मेन इवेंट है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फाइनली जाइगोट बन जाएगा सेल के थ्रू, सेल यानी ओवा या फिर स्पर्म, इन सेल के थ्रू जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो अभी इंसेमिनेशन हो गया, अब फाइनली स्पर्म और ओवा फ्यूज कर जाएंगे, साथ में आके मिल जाएंगे और आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्चुअली पता है, जब स्पर्म बनते हैं ना मेल्स में, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत सारे स्पर्म्स निकलते हैं, लेकिन रेस लगती है और उस रेस में जो फर्स्ट आता है, सिर्फ कोई एक ही स्पर्म जाके ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है और ओवम के साथ फर्टिलाइज करके वो जाइगोट बना सकता है। इतने सारे स्पर्म्स आते हैं, एक ही घुसेगा। अब कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर दो घुस गए तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अगर मैम 2 स्पर्म घुस गए तो क्या होगा, तो मैं कहूँगी बेटा तुम 2 स्पर्म मत घुसाओ, नहीं घुस सकते। लेकिन वो बच्चा जिद्दी, वो कहेगा मैम अगर फिर भी 2 स्पर्म घुस गए तो मैं फिर से कहूँगी कि मत घुसाओ, नहीं पॉसिबल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक ही जाएगा। कहेगा नहीं मैम मैं तो घुसाऊँगा। मान लो कि 2 स्पर्म अगर एंटर कर जाएँ, तो मैं कहूँगी ठीक है, एक काम करो, जाओ करवा दो एंटर, बच्चा मर जाएगा, सर्वाइव ही नहीं करेगा। मार डाला बच्चे को, खुशी मिल गई खुशी, इसलिए 2 स्पर्म नहीं जाएंगे भाई, वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, एक ही स्पर्म जाएगा एक टाइम पे अंदर। तो फर्टिलाइजेशन इज द मेन इवेंट, जहां पे क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म क्या? टू फॉर्म अ जाइगोट। अब जाइगोट बन गया, अभी चुन्नू सा है जाइगोट, अब ये अपने डिवीजन में बड़ा होगा और बढ़ता जाएगा। अभी वो 1 सेल है, ठीक है, अब वो जाके आएगा 6 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ऐसे करते करते एक स्टेज आएगी जिसमें वो डेवलप हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। तो एक आ जाएगा वर्ड मतलब एक इवेंट आएगा आपका, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, दिस इज अ स्टेज ऑफ एम्ब्रियो ओनली। ठीक है, ये है डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, ये धीरे धीरे जाइगोट से एम्ब्रियो की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब भाई ये एम्ब्रियो तो है, लेकिन अभी ये छोटू सा है, अभी ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, तो कहेगा अभी तो आप मुझे अकेले मत छोड़ो। तो ये क्या करेगा कि मदर की जो यूट्रस कैविटी है, जो मदर की जो यूट्रस है, उसमें होती है एंडोमेट्रियम। तो ये एम्ब्रियो उस एंडोमेट्रियम में अपने आप को धसा लेगा, ऐसे धस जाएगा और मदर की यूट्राइन वॉल के साथ चिपक जाएगा, उसमें धस जाएगा ये। उससे क्या होगा कि मदर जो भी खाना पीना खा रही है, जो ऑक्सीजन ले रही है, वो आर्टरी के थ्रू बच्चे के अंदर जाएगी, प्लासेंटा रहेगा बीच में, उसके थ्रू वो बच्चे के अंदर गई, तो बच्चा जिंदा रह रहा है, खा पी रहा है, एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है, अपने आप को ग्रो कर रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल होगा
वो वीन के थ्रू मदर की बॉडी से बाहर निकलेगा। बच्चे का वेस्ट वीन के थ्रू मदर की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो जब यूट्रस अटैच हुआ, यूट्रस बोल रही हूँ सॉरी, जब एम्ब्रियो अटैच हुआ यूट्राइन वॉल से, अब जैसे आप सोचो कि आप एक प्लांट उगा रहे हो, उसको सॉइल में गाड़ रहे हो, ठीक है, प्लांट को गाड़ा सॉइल में और प्लांट उगा, उसको क्या बोलते हैं? प्लांटेशन। वैसे ही एक एम्ब्रियो को यूट्राइन वॉल में धंसा दिया, फंसा दिया, प्लांट कर दिया, यानी इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है गेट्स embedded into uterine wall। अब बात कर लेते हैं हम जेस्टेशन की। जेस्टेशन वही है, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है। मम्मी बोलती है बेटा तू मुझे बहुत परेशान करता है, पर मैंने देखो 9 महीने अपने कोख में रखा है, तू भूलना मत। तो आप अगर अगली बार ऐसा मम्मी कहें तो उनको कहना मम्मा आप गलत हो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर हमने 9 महीने नहीं रखा, आपने 9 महीने 7 दिन रखा है। जी हाँ, जेस्टेशन पीरियड 9 महीने 7 दिन का होता है। ये वही जेस्टेशन पीरियड इसलिए है कि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज़ द पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इट इज़ द पीरियड of embryonic development। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है क्योंकि इवेंट समझ में आ रहे हैं, याद हो जा रहे हैं। सबसे पहला इवेंट क्या था बताओ? सबसे पहला इवेंट था गैमीट का बनना। मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। याद करना है मेरे साथ, फटाफट मेरे पीछे बोलो, बोल बोल के याद करो। याद करना इज इम्पॉर्टेंट, क्लास में ही लर्न होना चाहिए यार, कोई बाद में लर्न नहीं करेगा, अभी लर्न करो। मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम, गैमीट बन गए, गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद स्पर्म को जाना है ओवम के अंदर, स्पर्म को जाना है ओवम के इनसाइड अंदर, सेकेंड इवेंट इंसेमिनेशन। उसके बाद हमारे चैप्टर का मेन इवेंट फर्टिलाइजेशन, जिसमें फ्यूजन होगा ओवम का स्पर्म के साथ और बनेगा जाइगोट। सेल से बन गया जाइगोट, दिस इज फर्टिलाइजेशन। उसके बाद होगा ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन। जो सेल है वो डिवाइड करते करते अपने आप को बढ़ाएगा इन नंबर, अपने आप को इन नंबर बढ़ाएगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट का। उसके बाद जिस तरीके से प्लांट सॉइल में गड़ता है वैसे ही एम्ब्रियो मदर के यूट्राइन वॉल में गड़ जाएगा, तो वो इम्प्लांटेशन। और जो 9 महीने का पीरियड हो रहा है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज जेस्टेशन पीरियड। याद हुआ? क्लियर हो रही हैं चीज़ें? मज़ा आ रहा है? अभी ट्रिक डिकोड करें। अच्छा हाँ, इसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुई कहानी, अभी 2 इवेंट्स और बचे हैं। इसके बाद और इवेंट है, पहले आप इतना लिखो ताकि मैं बोर्ड क्लीन करके आगे का इवेंट बताऊं, एंड देन आई गो विद दिस ट्रिक। लिख लो इतना। ओके ठीक है, तो अभी अपन ने जेस्टेशन तक समझ लिया। अब एक और इवेंट होता है, मैंने ऐड किया है इसके अंदर, पार्च्यूरेशन। तो जेस्टेशन हो गया यानी 9 मंथ 7 डेज कंप्लीट हो गए, एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो गया, ऑर्गन बन गए, ऑर्गन सिस्टम बन गया, सब कुछ बन गया। अब भगवान ने कहा, नेचर ने कहा कि चल जी ले अपनी ज़िंदगी, अब तू बाहर निकल जा। अब फाइनली जो एम्ब्रियो बना है वो बाहर निकल जाएगा मदर के वेजाइना से, यूट्रस के थ्रू होते हुए बाहर आ जाएगा। नेचर कहेंगे अब जाओ जी लो ज़िंदगी, रह लो इस दुनिया में। अब फिर बाहर आते शुरू हो जाएगा उसका LKG, UKG, 8th बोर्ड, 10th बोर्ड, 11th, 12th, JEE, नीट। जैसे 3 इडियट्स में वो बोलता था ना, लड़की हुई तो डॉक्टर, लड़का हुआ तो इंजीनियर। तो आमिर खान कहता था अरे बाहर बहुत झोल है भाई, चैम्प तू अंदर ही रह चैम्प। वही चीज़ हो जाएगी। तो पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द बेबी, डिलीवरिंग द बेबी, बाहर आ जाएगा वेजाइना से बेबी, दिस इज पार्चुरेशन। अब ये पूरा इवेंट आपको लाइन वाइज लर्न करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, वो मैं बता रही हूँ। देखो, ऐसे समझो कि आपके घर पे गेस्ट आए हैं, ठीक है, तो पहले अंदर आए गेस्ट, आपने उनके साथ गेम खेला,
गेस्ट आए, आपने उनके साथ गेम खेला, लेकिन अब वो घर जा ही नहीं रहे हैं भाई, भगाना है आपको, बैठे हुए हैं तब से, पैसे वैसे दे नहीं रहे, खाना पीना दे नहीं रहे, खा ज़रूर रहे हैं। तो आपने गेम खेल लिया, गेस्ट आ गए, अब आपको उनको भगाना है, तो आप उनके ऊपर एक प्लान ब्लास्ट करोगे। आप एक प्लान बना रहे हो उनको भगाने के लिए, तो आप उन पे एक प्लान ब्लास्ट करोगे। तो ट्रिक क्या है, पहले गेम इन, फिर पहले गेम इन, फिर ब्लास्ट प्लान गेस्ट पर। उससे क्या होगा, गेस्ट भाग जाएंगे। तो पहले गेम इन, फिर ब्लास्ट प्लान गेस्ट पर। पहले गेम इन, फिर ब्लास्ट प्लान गेस्ट पर। पहले कुछ नहीं है, गेम यानी गैमीटोजेनेसिस, गैमीट, गेम, इन यानी इंसेमिनेशन, फिर से फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट, प्लान, इम्प्लांटेशन, जेस्ट, पार्चुरेशन। गेम इन, फिर ब्लास्ट प्लान गेस्ट पर। गेम इन, फिर ब्लास्ट प्लान गेस्ट पर। और फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है, ये चीज़ याद रखना। आई होप कि ये इवेंट्स आपको लर्न हो गए होंगे। इवेंट कौन सा, इवेंट में क्या होगा, ये समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर का एक जिस्ट दिया है मैंने, ये सब हमें पूरा इन डिटेल चैप्टर के अंदर पढ़ना है। गैमीट्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घूम घूम के एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, रेडी टेस्टिस होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्पर्म कैसे बनता है, ओवम कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, फिर बेबी कैसे बाहर आता है, लैक्टेशन कैसे होता है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क कैसे आता है, ये सब अभी इस चैप्टर में पढ़ना बाकी है। ये इवेंट्स यहाँ पे कायदे से ख़त्म हो जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि हम मैमल्स हैं तो हमारे पास होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, और मेमोरी ग्लैंड्स का जो काम होता है वो होता है मिल्क को प्रोड्यूस करना। और मिल्क क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो हमारा यंग वन है, जिसको हमने जन्म दिया है, वो नरिश हो सके, हम उसको वो मिल्क पिला के नरिश करेंगे। और क्या होता है, स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है उसको हम एक नाम देते हैं क्लोस्ट्रम, ठीक है, क्लोस्ट्रम नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है उसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, उसको इम्यूनिटी देती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो जो फ्यू इनिशियल डेज़ होते हैं, फर्स्ट इनिशियल डेज़, उसमें मिल्क बच्चे को पीना, माँ का दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पीना ही चाहिए। तो अभी मैं ये मिटा रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक चीज़ और लिख लो इसके बाद, ठीक है, मैं बता रही हूँ, 1 मिनट रुको। देखो ये 7 नंबर तक पार्चुरेशन तक क्लियर हो गया है। अब वैसे ही एक और इवेंट होता है, दैट इज लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन, अब समझो कि ये क्या है, दोबारा से समझो। देखो हम हैं मैमल्स, ठीक है, मैं एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ। हम हैं मैमल्स, मैमल्स के अंदर होता है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मैमल के अंदर हो गया मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है मिल्क, ठीक है, प्रोड्यूस मिल्क। इस मिल्क के अंदर क्या होती हैं, इस मिल्क के अंदर होती हैं एंटीबॉडीज़, और ये एंटीबॉडीज़ ये इम्पॉर्टेंट होती हैं बच्चे के लिए, ठीक है। तो आई थिंक कि अब आपको सारे इवेंट्स लर्न हो गए होंगे। चलो एक बार फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करते हैं। सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का बनना, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। अब स्पर्म जाना है ओवम के अंदर, इनसाइड। सेकेंड इवेंट इंसेमिनेशन। थर्ड इवेंट हमारा मेन इवेंट फर्टिलाइजेशन, जिसमें फ्यूजन होगा मेल गैमीट्स का फीमेल गैमीट के साथ, यानी स्पर्म का ओवम के साथ।
जो एक स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएगा बस वही जाएगा जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा, बाकी सब चले जाएंगे, एक ही जाएगा अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद वो एम्ब्रियो यूट्रस में धंस जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, उसके बाद वो एम्ब्रियो बनेगा, पूरे ऑर्गन सिस्टम सब बन जाएंगे, तो वो हो जाएगा जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। उसके बाद सब बन गया, नेचर कहेगा चल जी ले अपनी ज़िंदगी, अब तू बाहर आ जा, वेजाइना के थ्रू बेबी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पार्चुरेशन। उसके बाद हो जाएगा लैक्टेशन। अब एक बात ध्यान से सुनो, बात ये है कि लेट मी टेक द ब्लू पेन, ओके, फर्टिलाइजेशन जो है ये हमारा मेन इवेंट है। अभी मैंने इतनी देर से चिल्ला के बता रही हूँ, इसके फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है, गैमीट बन रहा है और स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर जा रहा है, ठीक है, पीनिस के थ्रू वेजाइना में स्पर्म्स जा रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट हैं, यानी ये दोनों, इसको हम कहेंगे बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर आपका हो गया फर्टिलाइजेशन, और जो भी इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहले प्री मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद, यानी इसके बाद जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं इंक्लूडिंग दिस, ये सब आ जाते हैं आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। क्लियर है इतना? तो पहले हुआ प्री फर्टिलाइजेशन, गैमीट बनना, इंसेमिनेशन, फिर हुआ फर्टिलाइजेशन और फिर हुआ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मज़ा आ रहा है चैप्टर में, याद हो रही है चीज़ें, क्लियरिटी आ रही है पूरी। अब इन सारी प्रोसेसेस को हमें डिटेल में पढ़ना है, इनमें क्या होता है, तो ये सब हम अगले वीडियो में देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।